हेडिंग डालो दो समांतर वैद्युत धाराओं के बीच बल। दो समांतर वैद्युत धाराओं के बीच बल। दो समांतर वैद्युत धाराओं के बीच बल, ये हेडिंग है। ठीक। अथवा इस हेडिंग को दूसरी तरीके से भी डाला जाता है। अथवा में लिखेंगे दो समांतर धारावाही तारों दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। तथा एम्पियर की परिभाषा। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल तथा एम्पियर की परिभाषा। देखेंगे ध्यान से। दो समांतर वैद्युत धाराओं के बीच बल निकालना है, और यही बात है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। दोनों बातें सेम ही है। इधर देखेंगे, चित्र बनाएंगे सबसे पहले इसका। ये दोनों तार अनंत लंबाई के हैं, ध्यान देंगे। इसका मतलब ये नीचे डॉट डॉट होगा और ये ऊपर डॉट डॉट होगा। तुम थोड़े सही बनाना, ठीक। पहले तार में धारा बह रही है I1, ठीक, और दूसरे तार में धारा बह रही है I2, और इन दोनों तारों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है स्मॉल r, ठीक है। दो तार हैं, पहले में धारा बह रही I1, दूसरे में धारा बह रही I2, और दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल r। सवाल में कहा है कि दो समांतर वैद्युत धाराओं के बीच बल। ये दो समांतर वैद्युत धाराएं हैं, इनके बीच में लगने वाला बल पता करना है। दूसरी हेडिंग देख लो, दो समांतर धारावाही तारों, धारावाही तार माने जिनमें धारा बह रही हो, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल निकालना और एम्पियर की परिभाषा देनी है। समझ में आ गया होगा। हेडिंग के अनुरूप हमने चित्र बना लिया है। अच्छा, इन दोनों के बीच बल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से। अभी वो चित्र भूल जाए, उस चित्र को मैं इधर रफली कर लेता हूं, उसको मिटा देंगे एकदम से। मान लो अगर कोई तार है जिसमें धारा बह रही है I, अगर किसी तार में विद्युत धारा बहती है तो उस तार के पास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहां 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 हर जगह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। बात को ध्यान से सुने, हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर मैं कहूं इस तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बता दो मुझे कितना होगा। B बराबर फार्मूला मैंने बताया था, अनंत लंबाई का तार है। V बराबर फार्मूला बताया था μ0/2π × I/r, यही तो बताया था। अगर इस तार में धारा I1 कर दें तो यहां पर हो जाएगा I1/r। चुंबकीय क्षेत्र पता कर लेंगे। अच्छा, इसका मतलब इस तार की वजह से यहां हर तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और एक चीज मैंने और बताई थी तुम्हें कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कोई धारावाही तार रख दें, ये तार है जिसमें बह रही है धारा, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसमें कोई धारावाही तार रख दे तो उस पर लगता है बल, और उस बल का फार्मूला मैंने बताया था F बराबर ILV sin थीटा।
अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, अपने यहां यही हो सकता है इस तार को सीधा रख दिया जाए चुंबकीय क्षेत्र में। इस वाले में होने वाला क्या है, ये जो तार है इसमें बह रही धारा, इस तार की वजह से यहां पर उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र। अब जब देखा जाएगा यहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा ये वाला तार, इस पर लगेगा बल। मेरी बात को समझे ध्यान से, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और उस चुंबकीय क्षेत्र में इस तार को रखने पर लगने वाला बल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर चुंबकीय क्षेत्र का मान यहां पर रख देंगे, पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। मैंने पूरा प्रारूप बता दिया, ड्राफ्ट बता दिया कि डेरिवेशन कैसे होगा। ठीक है, अब मैं इसकी थ्योरी लिखूंगा थोड़ी, ये सब बवाल हटाने के बाद। तुम्हें ये चित्र बनाना है, ये चित्र जल्दी से बनाओ, उसके बाद हम इसके बारे में लिखाते हैं। इधर देखेंगे ध्यान से, हम इस चित्र के बारे में ये लिखेंगे, माना कि दो समांतर धारावाही तार, माना अनंत लंबाई के दो समांतर धारावाही तार जिनमें I1 और I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं और जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, हमें इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। तुम अपने हिसाब से भी कुछ भी लिख सकते हो, लिखना इसके बारे में ही है। ठीक है, मैं एक बार और बोलता हूं, सबसे बेहतरीन चीज लिखाऊंगा, माना कि दो समांतर धारावाही तार जिनमें क्रमशः I1 व I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, हमें इनके बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। लिखो तुम लोग अपनी कॉपी पे, माना दो समांतर धारावाही तार माना दो समांतर धारावाही तार जिनमें क्रमशः I1 व I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, माना दो समांतर धारावाही तार जिनमें क्रमशः I1 व I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। हमें इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। हमें इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। हमें इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। यहां तक लिख लिया है सबने? देखो ध्यान से, अब बस तुम इधर देखो, बाकी अब तुम्हें कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तार I1 के कारण हम r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर इस पर लगने वाला बल निकाल लेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे पहले तार में प्रवाहित धारा I1 के कारण दूसरे की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र। लिखेंगे पहले तार के कारण दूसरे की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र। दूसरे की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। पहले तार के कारण दूसरे, लिखो देखो है, वो सब अपना लिख रहे हैं, डेरिवेशन होने लगा है। मैंने कहा इधर देखो, मैंने लिखा है पहले तार के कारण दूसरे की, अब दिमाग नहीं लगा रहे हैं क्या होना है आगे, अब बुद्धि लगानी है ना, अगली स्टेप क्या होगी। थ्योरी थी वो तो लिख चुके हैं पहले ही,
अब बुद्धि लगाओ, पहले तार के कारण दूसरे की स्थिति पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो पहले तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 बटे R। पहले तार में धारा I1 ही तो है, पहले तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1 अगर यूज होगा तो। अब देखेंगे, अब हम लिखेंगे इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे तार पर लगने वाला बल। इधर देखना है बस, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, दूसरे तार पर लगने वाला बल। वाह, दूसरे तार पर लगने वाला बल किस वाले फार्मूले से निकाला जाएगा, मुझे ये बताओ जल्दी। है किसी को पता? फार्मूला बताओ जल्दी, कौन सा लगाएं? F बराबर ILV साइन थीटा। ठीक, फार्मूला लगाएंगे हम लोग F बराबर ILV साइन थीटा। लगने वाला बल निकालेंगे कौन से फार्मूले से? F बराबर ILV साइन थीटा से, इस वाले फार्मूले से बल निकालेंगे, दूसरे तार पर लगने वाला बल। तो F बराबर लिखेंगे ILV, I दूसरे तार पे बल निकाल लें तो दूसरे की धारा रखी जाएगी I2। ठीक, एक मिनट, अगर लंबाई ऐसे निकालोगे तो अनंत लंबाई हो जाएगी, और अनंत लंबाई के कारण मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरे तार की कुछ सीमित लंबाई पर पहले निकाल लेते हैं, फिर पूरे पे निकाल लेंगे। देखो ध्यान से, एक चीज और करनी है इसमें, दूसरे तार की थोड़ी सी लंबाई ले लेते हैं, इतनी लंबाई पे निकाल लेते हैं। ये लंबाई ले लेते हैं कोई सी, क्या हो रहा है? कितना गंदा चला। इतनी लंबाई मान लेते हैं दूसरे तार की, एल लंबाई मान लेते हैं ये वाली। दूसरे तार की एल लंबाई पर पहले हम लोग बल निकालेंगे, ठीक है? कैपिटल एल लंबाई पर। पूरी लंबाई अनंत हो जाएगी, अनंत के कारण फिर मामला बिगड़ जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। ठीक, देखेंगे ध्यान से। तो जहां हमने ये लिखा है कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे तार पर लगने वाला बल, वहां भी एक चीज सुधारनी होगी मुझे, दूसरे तार की एल लंबाई पर लगने वाला बल होगा। दूसरे तार पर हटाएं, दूसरे तार की, वाह गरीब हो ना आदमी तो पूरी दुनिया सताती है। जब मिटाने की कोशिश करते हैं तो वो लिख देता है। देखो, दूसरे तार की एल लंबाई, दूसरे तार की एल लंबाई पर लगने वाला बल, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे तार की एल लंबाई पर लगने वाला बल निकालेंगे एफ बराबर ILV साइन थीटा से। तो एफ बराबर लगाएंगे I2, एल लंबाई एल ही मानी, चुंबकीय क्षेत्र B और साइन थीटा। अब मुझे कोई ये बताए थीटा की जगह कितना रखना होगा। ध्यान से सोचो, पहले मेरी सोचो, मेरी थीटा जो कोण होता था वो लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का होता था। अब मुझे ये बताओ, इस तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा किधर होगी? ये जो तार है, इस तार के कारण यहां जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? अंदर की ओर होगी। एकदम सही बताया। तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? इधर से जवाब आ गया, इधर से पहले बोला था। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी? अंदर की ओर होगी चुंबकीय क्षेत्र। भाई चुंबकीय बल रेखाएं अंदर घुस रही होंगी ना, ऐसे चक्कर काट के, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर, और लंबाई हो गई ऐसी होगी लंबाई। अब मुझे ये बताओ कोण कितना बना? 90 का बना।
तो लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के बीच का कोण रखा जाएगा 90। ठीक है, कलम नहीं चलाओ, देखो। तो अब लिखेंगे यहां पर F बराबर, वहीं पर रख देंगे, 1 मिनट, यहीं पर क्या रख देंगे, साइन 90। तुम भी हंसते हो नहीं। F बराबर IL भी साइन थीटा लगता है। I माने विद्युत धारा उस तार की ली जाएगी जिस पे बल निकालना है, लंबाई उस तार की ली जाएगी उतनी लंबाई जितनी लंबाई पे बल निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र ये वाला रख देंगे और साइन 90 हो जाएगा, दोनों के बीच का कोण 90 है। साइन 90 का मान 1 होता है, तो F बराबर लिखेंगे I2 AL, और चुंबकीय क्षेत्र B का मान यहां उठा के रखेंगे, कितना आएगा, μ0/2π × I1/r। ये तो रख दिया मैंने चुंबकीय क्षेत्र की जगह पर, और साइन 90 की जगह पर कितना आ जाएगा, 1। साइन 90 का मान 1 होता है। अब देखो, अगर मैं L लंबाई को नीचे ले आऊं तो लिखा जा सकता है F/L बराबर μ0/2π × I1/I2/r। ध्यान से देखना है, μ0/2π ये आ गया, AL बटे में आ गई, जो चीज ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है। AL बटे में ले आए, बाकी सब उधर ही रखा, AL केवल नीचे ले आए, बाकी सब उधर है, μ0/2π I1/I2/r। अब देखो ये आ गया फार्मूला। अब इस फार्मूले से जो चीज स्पष्ट है वो सिर्फ मुझे पता है, देखेंगे ध्यान से। ये जो F/L है वो है तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। जो F/L है वो है तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। F/L क्या है, तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। मेरी बात को इधर ध्यान से सुनेंगे, अगर यहां थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, उस दिक्कत को और थोड़ा दूर कर लेते हैं। कक्षा 9-10 में बचपन से ही पढ़ते आए होंगे, दाब बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब की परिभाषा कैसे दी जाती थी, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। नीचे वाली चीज को एकांक करके पढ़ा जाता था हमेशा, और हमने हमेशा बताया भी ऐसा ही है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो अगर ये पूरी चीज है तो ये है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। वैसे ही अगर लंबाई नीचे आ रही तो हम कहेंगे एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। बात समझ में आई, तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल आ गया। अब चाहे तार जितना भी लंबा हो उस पर हम बल निकाल लेंगे। ये वही तो आ गई, 1 रुपए के 5 सेब मिलते हैं, तो जितने रुपए के निकालने होंगे हम उस हिसाब से निकाल लेंगे। यही तो बात है। एकांक माने एक लंबाई पर, तार के 1 सेंटीमीटर पे पता है तो तार चाहे 20 सेंटीमीटर का हो, 50 सेंटीमीटर का हो, सबका निकाल लेंगे। ये ऐसे मानो तार के 1 सेंटीमीटर पर लगने वाला बल है। ठीक है, बस ये लिख दो। अब एक चीज और लिखेंगे इसके नीचे, एक लाइन और लिख देते हैं। वो लाइन बाद में ही लिख देंगे, तुम इतना लिखो पहले। नीचे करना है ऐसे, ये तो लिख लिया था, ये लिखो। यहां से लिखना होगा पहले तार के कारण दूसरे की स्थिति पर। बल हमेशा दिशाओं में लगता है। इस तार की L लंबाई पर लगने वाला बल निकाला है, वो किस दिशा में लगेगा वो दिशा कोई बता सकता है? L क्रॉस V की दिशा में लगता है। अब इस तार के लिए L क्रॉस V कैसे किया जा सकता है? L ऊपर, ये विद्युत धारा की दिशा में हो गई L, और B अंदर। L क्रॉस V करेंगे, पेंच ऐसा कसा जाएगा, किधर निकलेगा? इस तार पर बल लगेगा इधर की ओर लगेगा। और एक चीज और बता दें, जितना इस तार पर बल इधर लगता है उतना ही इस तार पर भी बल इधर लगता है। दोनों तारों पर बल समान लगता है, दोनों एक दूसरे पर समान बल लगा रहे होते हैं।
ठीक है, तो ये और दिखा दो, ये दिखा दो, मैं अभी देता हूं सवाल का जवाब। अंदर की ओर बल लग रहा है दोनों के बीच, ये वाला बल और दिखा दें। ठीक है, यहां पर एक लाइन लिखी जा सकती है, इतना ही बल पहले तार पर भी लगेगा, इतना ही बल पहले तार पर भी लगेगा। इतना ही बल पहले तार पर भी लगेगा। अब हेडिंग डालेंगे नोट। हेडिंग डालेंगे नोट। बताओ पीयूष क्या सवाल था? वाह मेरे भाई वाह, देखो देखो देखो, ये कह रहा है एक बल इस दिशा में और एक बल इस दिशा में है, तो ये दोनों बल बराबर हैं और विपरीत हैं, कट जाने चाहिए। देखो एक ये वस्तु है, इस वस्तु पर इधर कोई बल लगा रहा है F, ठीक, और एक वस्तु यहां रखी है, इस वस्तु पर भी कोई आदमी बल लगा रहा है F। मुझे बताओ क्या इस वस्तु का बल इस वस्तु के बल को काट सकता है क्या? अगर दोनों बल एक ही तार पर लग रहे होते, जैसे इस तार पर ही इधर बल लग रहा होता, तो कैंसिल हो जाता। बात समझ में आई? ये समझ में आ रहा दोनों अलग अलग हैं तार, हाँ कट जाएंगे। इस वस्तु का बल इस वाली वस्तु को कैसे काट देगा? नहीं काट। इस पर अगर इधर F लगे तो इसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे, कुल मिला के 0 हो जाएगा। मुझे बताओ क्लियर हुआ या और बताना कुछ है? जल्दी बताओ। हुई को देखो इधर, अगर एक तार में धारा बह रही, देखो है, हमें पता है यदि सवाल आएंगे। अगर एक तार में ही धारा बह रही है तो इसके कारण मान लो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहां चुंबकीय क्षेत्र तो होगा, लेकिन इस तार में अगर धारा नहीं बह रही, I2 का मान 0 हो जाएगा, और I2 का मान 0 रखोगे तो बल कितना आएगा? 0। हाँ वही तो नोट में कराने जा रहे हैं, बस परेशान क्यों हो? अगला नोट यही तो है। देखो लिखो, यदि दोनों तारों में धाराएं विपरीत दिशा में हों, यदि तारों में धाराएं, दोनों ना लिखो, यदि तारों में धाराएं, यदि तारों में धाराएं यदि तारों में धाराएं विपरीत दिशा में हों, यदि तारों में धाराएं विपरीत दिशा में हों तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। कितना बुरा होता है मेरे साथ। तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण सही लिखा? तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। इस तरीके से चित्र और बना दो दोबारा। दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल r, और इस तार पर बल लगेगा F उधर, और इस तार पर बल लगेगा F इधर। छोटा सा चित्र बना दो बस, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। अच्छा धाराएं भी तो दिखानी है, एक में धारा जा रही I1 ऊपर और एक में धारा जा रही I2 नीचे, बस इतना दिखाना है। अगर तारों में धाराएं विपरीत दिशा में, एक इधर है और एक इधर है, तो उनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण। और पहले वाले में क्या था? पहले वाले में देखो दोनों में समान और धारा, मेरी सुन लो पहले, बना लेना। दोनों में धाराएं अगर एक दिशा में जा रही तो दोनों के बीच क्या लगेगा? आकर्षण बल। और अगर दोनों में धाराएं विपरीत दिशा में जा रही तो दोनों के बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, लिख लो जल्दी जल्दी, ये चित्र बना लो, उसके बाद बताते हैं। अब सवाल ये आ रहा होगा पीयूष प्रतिकर्षण बल कैसे लगेगा, कैसे उस तार पर उधर बल लगेगा? दिमाग से सोचो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी। देख मैं बताऊं, इसके कारण चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इधर होगी, अंदर की ओर होगा, और ये एल इधर हो जाएगा, और बी कहाँ होगा? अंदर। एल क्रॉस बी करेंगे, बाहर आएगा, करके देखना।
देखें, देखो इस पर बल बाहर कैसे लगेगा एक नजर देख लेते हैं। इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, अंदर की ओर होगा। देखो ध्यान से देखो, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, अंदर। और जो यल है उसकी दिशा कैसी हो जाएगी, नीचे। जो लंबाई की दिशा ली जाती है वो उधर ही ली जाती है जिधर धारा बह रही है। तो ये हो गई लंबाई वाली दिशा यल, और ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र। एल क्रॉस बी करना है, एल को बी पर चढ़ाना है, तो ऐसे तो मिलाएंगे नहीं, एल को इधर चढ़ाना होगा। ध्यान से देखो, ध्यान, ये है एल और ये है बी, तो एल को बी पे ले जाना है, तो ऐसा करना, ऐसा। तो पेंच ऐसा ही कसा जाएगा, किधर निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो बल किधर लगेगा, उस पर, बाहर लगेगा। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया। इसके बाद एम्पियर की परिभाषा और करानी मुझे, हेडिंग डालेंगे एम्पियर की परिभाषा, हेडिंग डालेंगे एम्पियर की परिभाषा। हालांकि एम्पियर की परिभाषा विद्युत वाले चैप्टर के हिसाब से बताई जा सकती है और हो सकता तुम्हें पता भी हो, लेकिन जब वो ये वाला डेरिवेशन पूछता है ना, तो परिभाषा इसी हिसाब से बतानी होती है। जब वो ये कहता है दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करो तथा वहां से एम्पियर की परिभाषा निकालो, तो यहीं से अब मुझे एम्पियर की परिभाषा निकालनी होगी। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, हम लिखेंगे हम जानते, बस देखो केवल चुपचाप, हम जानते हैं, हम जानते हैं, दो तारों के बीच लगने वाला बल जानते हैं हम, ये F अपॉन एल बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 बटे R, I1 I2 बटे R। दो तार हैं, दोनों में धाराएं मान लेते हैं, पहले ऐसे करेंगे, माना, यदि करेंगे, यदि I1 बराबर I2 बराबर मान लेते हैं 1 एम्पियर, कितना माना मैंने, और एम्पियर में कुछ छोटा लग रहा मुझे, अब हुआ एम्पियर। ठीक है, यदि I1 बराबर I2 बराबर कितना मान लिया, 1 एम्पियर, क्या यहां भी गलत लिखा, मैं पहले से ही गलतियां करता आ रहा हूं। देखेंगे ध्यान से, अब सही है एम्पियर, और ये वाला भी सही है। ठीक है, यदि I1 बराबर I2 बराबर कितना मान लिया, 1 एम्पियर, मतलब दोनों तारों में धाराएं मान ली मैंने, इसमें भी 1 एम्पियर की है और इस वाले तार में भी कितना है, दोनों तारों में धाराएं कितनी मानी है, 1 एम्पियर, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी मान लेते हैं 1 मीटर। दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, R, R बराबर कितना माना, 1 मीटर। अगर मैं ऐसा मान लूं तो F अपॉन एल का मान निकालना जरा, F अपॉन एल बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 का मान कितना माना, 1, और I2 का मान कितना माना, 1, और बटे में कितना आएगा, ये सब बवाल 1 हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान कितना होता है, एक जवाब आया, और तुम तो वैसे ही देखते रह जाते हो। इसका मान होता है 2 गुणे 10 की घात -7। ठीक है, अब देखो इसका मतलब F अपॉन एल का मान कितना निकलेगा, 2 गुणे 10 की घात -7। अब देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको, देखो तो F अपॉन एल बराबर निकलेगा 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, देखो 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 एम्पियर की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो F अपॉन एल है वो तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। तार की एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन का बल लगेगा, कब, जब दोनों तारों में धाराएं बह रही हो 1 एम्पियर की और उनके बीच की दूरी हो 1 मीटर। अब देखो, क्या ये कहा जा सकता है कि 1 एम्पियर धारा,
सुनेंगे ध्यान से। 1 एम्पियर धारा वह धारा है जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर तारों की एकांक लंबाई पर इतने न्यूटन का बल उत्पन्न कर सके। यही वाली एक बार और बोलेंगे, अब लिखाने पे आएंगे फिर, ठीक। 1 एम्पियर धारा वह धारा है जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर समांतर रखे हुए तारों में प्रवाहित होने पर उनकी एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगा सके। ठीक है, लिखो। पहले ये लिखो, उसके बाद परिभाषा लिखाएंगे। ये वाला छापो पहले। ऊपर वाला, ये वाला बिगाड़े ना, ठीक। नहीं बिगाड़े, वो सब बने रहेंगे। जो फालतू की चीज होती है उसे हम बिगाड़ देते हैं। ये 5 दिन पुराना भी है, इसमें अगर कुछ छूटा हो तो पूरा कर सकते हो बैठ के। ये लिख दिया सबने? एम्पियर की परिभाषा लिखाएं। हाँ हाँ हाँ, एक तरफ ऊपर जा रही, एक तरफ नीचे आ रही, ऐसा मान के चले हैं। देखो, एक तार में धारा ऊपर जा रही, एक में जा रही नीचे। देखो ध्यान से, पीछे वाला देखो पहले तुम, पीछे वाला सवाल ये था पहले। हमेशा बुरा होता है मेरे साथ। अरे देखो, अब रहने दो, इधर ही देख लो। तुम्हें ये दिख रहा है धारा दोनों में ऊपर जा रही है, ये दिख रहा है। अगर दोनों तारों में धाराएं ऊपर जा रही तो उनके बीच में लग रहा है आकर्षण बल। फिर इसने ये कह दिया कि अगर दोनों में धाराएं ऊपर ना जा रही होती, एक में नीचे आ रही होती, तो कैसा बल लगेगा। तो वो मैंने समझाया कि अगर एक में धारा नीचे आ रही है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये सवाल था इसका, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा बात बता दी। दोनों में धाराएं एक दिशा में जाती हैं, वही बल निकालने को आएगा तुम्हारा। लेकिन अगर दोनों में धाराएं उल्टी हो जाएं तो फिर तुम्हें यह भी बताना होगा कि जो बल अंदर की ओर लग रहा था वो वाला बल बाहर की ओर। 2 अलग अलग सवाल बन जाएंगे फिर, ठीक है। हाँ देखो, यहां पर देखना है ध्यान से। एम्पियर की परिभाषा में हम जानते हैं कि ऐसा होता है, उसमें अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा होता है, ठीक। देखो, 1 एम्पियर धारा, लिखो लिखो लिखो, मैं बता चुका हूं सब। 1 एम्पियर धारा वह धारा है एक एम्पियर धारा वह धारा है जो 1 एम्पियर धारा वह धारा है जो दो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर तारों में प्रवाहित होने पर एक एम्पियर धारा वह धारा है जो दो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर तारों में प्रवाहित होने पर उनकी एकांक लंबाई पर उनकी एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर सके, का बल लगा सके। बस इतना लिखना। एक एम्पियर धारा वह धारा है जो दो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर तारों में प्रवाहित होने पर उनकी एकांक लंबाई पर इतने न्यूटन का बल लगा सके। यही तो धारा है, 1 एम्पियर वही धारा है जो ये कर सके। ठीक है, अब जा सकते हो मेरे ख्याल से।
हैं? हाँ, तुम जाते भी तो बहुत लेट हो, यहाँ टाइम लगाते रहते हो।